मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी विषय पर कार्यशाला का आयोजन। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आज फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी विषय पर बृहद कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे देश के विभिन्न मेडिकल संस्थानों से विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यशाला में फॉरेंसिक मेडिकल अफसरों को सेवा के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उस पर चर्चा हुई तथा जब अपनी ड्यूटी में फॉरेंसिक में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही पीजीआई चंडीगढ़ एम्स की तर्ज पर किस तरह फॉरेंसिक चिकित्सकों को बेहतर बनाया जाए, उस पर विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया। फॉरेंसिक पे एक वर्कशॉप चल रही है, तो किस तरीके से देखते हैं इसे? नहीं, जो ये कि फॉरेंसिक मेडिसिन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये कि मैं तो कम्युनिटी मेडिसिन का हूँ लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। और इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस जो है मेडिको लीगल केसेस के ऊपर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि जो इवन जो कहते हैं कि मेडिको लीगल केसेस को देखना, फिर उनके बारे में जानना, कॉज ऑफ डेथ पता करना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। फॉरेंसिक पे वर्कशॉप चल रही है, किस तरीके से देखते हैं कि ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए? देखिए, आज की जो ज़माने में जो वर्ल्ड में भी चल रहा है, एक है कि जितने भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो फॉरेंसिक की कितनी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उस पर निर्धारित कर सकते हैं। जितने भी एविडेंस होते हैं, आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर भी ये बातें होती हैं कि एविडेंस बेस होती है, साइंटिफिक एविडेंस रहती है, इसी को हम बोलते हैं जिसके ऊपर जस्टिस किया जा सकता है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हों। तो जो ये वर्कशॉप्स होती हैं, इसके ज़रिए जो भी लोग फील्ड में काम करते हैं और जो भी इस तरह के मेडिको लीगल केसेस हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, और हम चाहे बॉडी का जब निरीक्षण करते हैं, शव निरीक्षण करते हैं, तो किन चीज़ों का और क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। और दूसरा कि आपने जो एविडेंस प्रिजर्व करते हैं, तो एविडेंस कैसे प्रिजर्व की जाती है, जिसकी चेन ऑफ कस्टडी रखनी चाहिए, एविडेंस ख़राब ना हो जाए। जैसे स्वैब्स होते हैं, जैसे रेप केसेस के अंदर स्वैब्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्वैब अगर आपने ठीक जगह से नहीं लिया तो हम बता नहीं पाएंगे, उससे डीएनए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितनी भी हम इन्वेस्टिगेशंस भेजते हैं CFSL लैब के अंदर, वो कलेक्ट मेडिकल ऑफिसर या जो फॉरेंसिक के डॉक्टर हैं जो पोस्टमार्टम के दौरान करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वर्कशॉप में एक उनका कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की तरह ट्रेनिंग रहता है। एक्सपर्ट्स को बुलाकर जो डिफरेंट जैसे आई वर्क इन पीजीआई चंडीगढ़, आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर क्या हम तकनीक यूज़ कर रहे हैं जिससे अक्रॉस इंडिया से जो लोग आ रखे हैं वो नामांकित हों और वो भी उन्हीं तकनीकों को यूज़ कर पाए। आपकी एक फॉरेंसिक पे वर्कशॉप चल रही है, क्या विशेष है इसमें? इसमें जो है ये इंडियन कांग्रेस ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम लोगों के जो है ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेट आए हैं, लगभग जो है बाहर से 150 के लगभग जो है फैकल्टी मेम्बर आए हैं। इवन अभी जो है इसमें एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर उनका भी एक प्रेजेंटेशन था। इस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अल्मोड़ा एक हमारा जो है नया मेडिकल कॉलेज है। एक पर्पज़ ये था कि यहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हमारे यहाँ की मेडिकल कॉलेज को जाने, और इसके साथ साथ में जो है हम लोगों ने अपने यहाँ के डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी हैं और PMS संवर्ग के डॉक्टर्स हैं, सभी लोगों को इसमें बुलाया गया है। तो इसमें जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं, तो आए दिन जो है क्राइम हो रहे हैं, तो उनके इन्वेस्टिगेशन कैसे किए जाते हैं, जैसे DNA के इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, DNA सैंपल कैसे लिए जाते हैं, रेप केसेस हैं तो उनके बारे में बताया गया है। पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट के बारे में अभी नया है, तो उसके बारे में भी जो है लोगों को बताया गया है। और बेसिक पर्पज़ ये है कि जितने भी मेडिको लीगल केसेस हैं तो उनको कैसे डील करते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं और उनकी कैसे काउंसलिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो है जो विषय विशेषज्ञ हैं ऑल ओवर इंडिया से जो है लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, वो लोग करेंगे। और निश्चित ही जो है यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको जो है इस कॉन्फ्रेंस का जो है लाभ मिलेगा। और यहाँ पे जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अल्मोड़ा जैसी छोटी जगह पर होना भी एक बड़ी उपलब्धि है।
जो कार्यशाला हो रही है किस तरीके से देखते हैं कि ऐसी कार्यशाला होनी आवश्यक है? एक अभूतपूर्व कार्यशाला है ये दूसरी बार हमारे मेडिकल कॉलेज में ये हो रहा है। डॉक्टर प्राचार्य सीपी भेसड़ा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज है ये। इसमें फॉरेंसिक में इसमें जो नई विधाएँ हैं उसके चीज़ों में आदान प्रदान होगा, और जो यहाँ पे जो अध्ययनरत हैं और अन्य लोग जो हैं, तो इससे जो ज़रूर ये जो हमारे फॉरेंसिक उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपने विजडम को जो है शेयर कर करके एक नया आयाम देंगे। धन्यवाद। Like DNA for time system, they have solved many cases where they have found the insect in the bone and they have correlated that this insect, and that's why they could. In case if you are getting the decomposed body and you are bringing it, because you must have heard that many cases are there. The people are so he's not saying that they are cutting open.